दोस्तों, आज की कहानी है नन्नन जी आप अपना घर देखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रीना भाई की शादी से आ गई। हाँ यार, कल रात ही वापस आई हूँ। और बता कैसा रहा फंक्शन? रूबी क्या बताओ यार, मजा आ गया। पापा मम्मी ने इतना बढ़िया तैयारी किया था कि कुछ पूछ मत। असल पूछनी नहीं, शादी की फोटो दिखा देना। देखूं तो तेरी भाभी देखती कैसी है वो तो तुझे मैं भेज दूंगी। भाभी देखती तो सुंदर है, पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो खुश किस्मत बहुत ही जो मेरे घर जैसा ससुराल और मेरी माँ जैसी सास मिली। राज करेगी राज, वो तो सही है, पर तू भी तो बहुत किस्मत वाली है। परिवार के मालमेल में रूबी इस मामले में मुझसे बदकिस्मत कोई नहीं। अब देखो, कल रात ही आई हूँ पर सुबह सुबह ही दूध और सब्जी लेने आना पड़ा। मैं नहीं थी तभी तो सास ससुर खुद लाते थे, पर अब मैं आ गई तो ससुर चले गए सैर सपाटे पर और सास के घुटने के दर्द बढ़ गया। अभी और कुछ दिन रह जाती तो दोनों बुढ़े और बुढ़िया काम कर लेते, पर मुझे देखकर इनको बीमारियां बढ़ जाती। एक मेरी माँ को देख आज तक सारा काम करती। अब बता, मेरी भाभी को वो मदद करेगी तो भाभी को कितना आराम मिल जाएगा। मेरी माँ तो वैसे भी बहुत काम कर लेती है, भाभी पर थोड़ा भी बोझ जाने नहीं देगी। बिल बांट कर सारा काम करेगी। रीना, ये तो अच्छी बात है, पर बहू के आने के बाद सास को बहुत सी तकलीफें हो जाती। उम्मीद करती हूँ कि आंटी जी एक अच्छी सास बन पाए। बिल्कुल रूबी, मेरी माँ हर रिश्ते में परफेक्ट है तो सास वो अच्छी होगी। सबल चलती हूँ, घर पर भी बहुत सारा काम है जो खुद ही करना। ओके बाय रीना। कुछ दिनों बाद, अरे रीना, आज इतने दिनों बाद तुम शाम को पार्क आई हो बच्चों को लेकर? कहाँ थी इतने दिनों से? कुछ नहीं रूबी, बस घर दवार में उलझी थी। इतना भी क्या उलझना यार, थोड़ा हमारे जैसे दोस्तों के लिए समय निकाल लिया कर। अच्छा ये बता, तीज पर मायके जा रही है? नहीं रूबी, इस बार नहीं जाऊंगी। अरे मैं तेरी तबीयत तो ठीक है, तुम तो मायके में तीज करती हो, फिर ऐसा क्यों बोल रही हो? और तुझे उपवास में काम भी तो करने में नहीं बनता, फिर यहाँ रही तो सब तुझे करना पड़ेगा। तुम भी तो ससुराल में करती हो, सोचा मैं भी कर लूँ। मैं तो हर साल ससुराल में करती हूँ और अब तो तुझे खुद मायके जाकर तीज त्योहार करने में नहीं होता, पर तुम तो कभी ससुराल में नहीं रहती, फिर इस साल क्यों? सच बता क्या बात है? रूबी, वो भाभी और माँ दोनों के बीच बनती नहीं। तुझे तो पता है ना, मेरी माँ सारी उम्र काम करती रही। अब बहू के आने के बाद थोड़ा हक तो उसे भी है आराम का, पर मेरी भाभी इतनी आलसी है कि उनसे कुछ होता ही नहीं। बस माँ कुछ कह देती तो उनका मुंह फूल जाता है। पहले तो कुछ कहती नहीं थी, पर अब तो जुबान लगाती है। पहले मैंने भी भाभी को बहुत समझाया, पर अब उसने मुझे भी कह दिया कि मैं अपना घर देखूं, वहां जाकर उसने घर में दखल ना दूं। वो कल की आई लड़की मुझे अपने घर से दूर रहने बोल रही है। आज कल की बहू आधी रंग दिखा देती और एक हम लोग हैं कि आज भी ससुराल में ऊंची आवाज में बोल नहीं पाते। वही तो ये बातें रीना, बुरा ना माने तो एक दोस्त होने के नाते कुछ बोलो। हाँ बोलना। देख रीना, ये सास बहू की कहानी हर घर की है। कोई लाख कोशिश कर ले, एक आध लोगों को छोड़ कर ना कोई बहू बेटी बन सकती है ना तो कोई सास माँ। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है जो सास चलता है तो पर कभी नहीं प्यार से एक दूसरे का साथ नहीं मिलता। ये क्या बात हुई रूबी? मुझे कुछ समझ नहीं आई तेरी बात। रीना, कभी सोचा है जो माँ होती है वही तो बाद में सास बनती है और जो बेटी होती है वही आगे बहू बनती है, पर दुनिया की हर माँ भगवान होती है और सास तो इंसान तक नहीं होती। कुछ ऐसा ही किस्सा एक लड़की का बेटी से बहू बनने के बाद।
होता है। इन दोनों में इंसान वही होता है, बस रिश्ते में बदलने गए उनका स्वभाव और आचरण बदल जाता है। बातों तो सही करे रूबी, पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा बस उम्मीद लगाने से होता है। अब तेरे घर की बात लेते, तेरी माँ आज तक काम करती थी, अकेले घर में किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाती थी, तो कभी आराम पर उनका हक है या नहीं उन्हें सोचा भी नहीं होगा। बस बहू के आने के बाद उन्हें अपने हक की याद आ गई और अपनी सारी उम्मीद वो अपनी बहू से लगा बेटी। ठीक इसी तरह एक लड़की अपनी माँ की मदद करे नहीं करे या माँ कुछ बातें सुना दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, पर सास से जरा सा कुछ सुना दिया तो बहू को ईगो पर लग जाता है, क्योंकि बहू सास से माँ जैसे प्यार की उम्मीद करती है, पर माँ जैसे डांटने या सजा देने की उम्मीद नहीं करती। बस यहीं से एक अच्छी माँ बुरी सास बन जाती है और एक प्यारी बेटी सालू बहू बन जाती है। आज यही मेरे मायके में हो रहा है, जरा सोच के देख। कुछ साल पहले तूने भी तो अपनी बिहाना ननद को गुस्से में कितना कुछ सुना दिया था, जिसके लिए तुझे बाद में अफसोस भी हुआ था। कुछ ऐसी दौर से तेरी माँ और तेरी भाभी गुजर रही हैं, उन्हें ये रिश्ता खुद ही बनाने दे। सही देखना, आज जैसे सास ससुर नापसंद होते हुए भी तुझे उनकी चिंता होती है, एक दिन तेरी भाभी भी तेरे घर में रोज बस जाएगी। जैसे तेरे बिन ये घर अब नहीं चल सकता, वैसे तेरा मायका भी तेरे भाभी बिन अधूरा होगा। लेकिन ये याद रख, शिकायतों का दौर चलता रहेगा, क्योंकि वो सासी क्या वो बहू की चुगली ना करे और वो बहू क्या जो सास की शिकायत ना करे। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है। अरे वाह रूबी, तूने कितने अच्छे से समझाए। बिल्कुल तेरी बात सही होगी, क्यों नहीं, तुझसे ज्यादा सालों का अनुभव जो है। हाँ, अब चल तीज की तैयारी कर और खुशी खुशी त्योहार मना। मन से सारे गिले शिकवे निकाल दे। हाँ, और भाभी की पहले तीज पर उनके लिए एक अच्छा गिफ्ट भी भेज देती हूँ। बिल्कुल भेज। दोनों सहेलियां हंसी मजाक करते हुए अपने घर को लौट